दोस्तों पिछली वीडियो में हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के 1 से 30 तक के क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम लोग देखने वाले हैं 31 से। चलिए देखते हैं 31वां क्वेश्चन। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक भौतिक परिवर्तन है, कोई परिवर्तन नहीं है, या फिर कोई भारिक या फिर कोई अभिकारक नहीं है, या फिर रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन का ऑप्शन देखो और जल्दी से इसका आंसर दो। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम रिबन, कोई भी पदार्थ जब जलता है तो रासायनिक परिवर्तन होता है, तो यहाँ पर भी रासायनिक परिवर्तन होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया। दोस्तों यहाँ पर भी प्राकृतिक गैस का दहन हो रहा है, या इसलिए यह भी रासायनिक अभिक्रिया होगा। लेकिन जब भी कोई पदार्थ जलता है तो उसमें ऊष्मा निकलता है, इसलिए यह ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्पन्न होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन दिया हुआ ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। दोस्तों जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का निर्माण होता है तो उसे ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति की लौ उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए है लाल और चमकदार, हरा और चमकदार, श्वेत और चमकदार, ऑप्शन डी है नीला और चमकदार। दोस्तों जब भी मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तो वह श्वेत और चमकदार के साथ जलता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा कम क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है, या फिर समान क्रियाशील है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नांकित में ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कौन है? दोस्तों पीछे हम लोग ने देखा था जब भी कोई अभिक्रिया होता है तो उसमें ऊष्मा का अगर निर्माण होगा तो उसे ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में आप ध्यान से देखो, यहाँ पर ऊष्मा का निर्माण हो रहा है, इसलिए यह ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, या फिर विस्थापन अभिक्रिया। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। जब आयनों का आदान प्रदान होता है तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। निम्नांकित में से कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होता है? ऑप्शन ए है प्रतिक्रिया के रंग, ऑप्शन बी है प्रतिफलों के मोलों के अनुपात, ऑप्शन सी है अभिकारकों के सूत्र, और ऑप्शन डी है अभिकारकों में उपस्थित परमाणु। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो हम उसको जो समीकरण के द्वारा दर्शाते हैं तो उसमें रंग का कोई चर्चा नहीं होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। टू Mg प्लस O2 2MgO यह रासायनिक समीकरण किस प्रकार का है? ऑप्शन ए है कंकाली, ऑप्शन बी है संतुलित, ऑप्शन सी है ऊष्माशोषी, और ऑप्शन डी है ऊष्मक्षेपी। दोस्तों ध्यान से देखो और बताओ। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा संतुलित समीकरण है ये। बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को 2:1 के अनुपात में मिलाने पर पात्र ठंडा हो जाता है, तो यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है?
ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जब कोई अभिक्रिया होता है तो उसमें ऊष्मा का कमी होता है तो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर जब अभिक्रिया हो रहा है तो पात्र ठंडा हो जा रहा है, यानी इसमें ऊष्मा की कमी हो रही है। Fe2O3 + 2Al, Al2O3 + 2Fe, यह अभिक्रिया किस प्रकार की है? ऑप्शन आपके हैं संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकारक, अवकारक, अभिकारक या फिर प्रतिफल। दोस्तों जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें जो पदार्थ भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। निम्नांकित में से कौन सही नहीं है? ऑप्शन ए में है आपका ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ होते हैं। ऑप्शन बी में है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में ताप का श्वसन होता है। ऑप्शन सी है दहन और श्वसन ऑक्सीकरण के उदाहरण हैं। और ऑप्शन डी है चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस नरम होता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये कथन गलत है क्योंकि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में ताप का निर्माण होता है, ताप का शोषण नहीं होता है। अभिक्रिया CuO + H2 Cu + H2O में किसका अपचयन होता है? H2 का, CuO का या फिर Cu का या फिर O का। दोस्तों यहाँ पर CuO का अपचयन हो रहा है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक ऑक्सीकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी है अपघटन अभिक्रिया और ऑप्शन डी है द्विविस्थापन अभिक्रिया। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब कोई दो पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और ऑप्शन डी है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वियोजन अभिक्रिया। जब कोई एक पदार्थ टूटकर छोटे छोटे उत्पाद में बदल जाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। निम्नांकित में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? ऑप्शन ए है संयोजन और विघटन, ऑप्शन बी है उदासीनी और विस्थापन, ऑप्शन सी है अवक्षेपण और विस्थापन और ऑप्शन डी है उदासीनीकरण और विस्थापन। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उदासीनी और विस्थापन। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान से देखो और बताओ। पहला ऑप्शन आपका है सीसा अपचयित हो रहा है, जो कि गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, जो कि ये भी गलत है। कार्बन अपचयित हो रहा है। तीसरा है कार्बन उपचयित हो रहा है, ये सही है। कार्बन उपचयित हो रहा है, ये सही है। बाकी सब असत्य है।
कॉपर सल्फेट के घोल में कौन चूर्ण डालने पर कॉपर सल्फेट के घोल में लौह चूर्ण डालने पर क्या पृथक होता है? कॉपर, सल्फर डाइऑक्साइड, लोहा या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लौह चूर्ण डाला जाता है तो कॉपर विलयन से विस्थापित हो जाता है। SO2 गैस ऑक्सीकारक है अथवा अवकारक? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकारक। निम्नांकित में से कौन सी अभिक्रिया उत्क्रमणीय है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तांबे की वस्तुओं पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी है अवकरण, ऑप्शन सी है संक्षारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संक्षारण। दानेदार जस्ता पर तनु H2SO4 डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन गैस। 3Fe + 4H2O, Fe3O4 + 2H2, इस समीकरण में H2O क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकारक है। संक्षारण का उदाहरण है? ऑप्शन ए है लोहे में जंग लगना, ऑप्शन बी है चांदी की वस्तुओं के ऊपर काली परत का चढ़ना, और ऑप्शन सी है तांबे के बर्तन पर हरे रंग की परत का बनना, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए है ऊष्मशोषी, ऑप्शन बी है ऊष्मक्षेपी, ऑप्शन सी है उभयगामी, और ऑप्शन डी है प्रतिस्थापन। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मक्षेपी। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? ऑप्शन ए है H2 गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, ऑप्शन बी है Cl2 गैस और आयरन ऑक्साइड बनता है, ऑप्शन सी है कोई अभिक्रिया नहीं होती है, और ऑप्शन डी है आयरन, लवण और H2O बनता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, H2 गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। लेड नाइट्रेट के घोल में पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाने पर क्या बनता है? ऑप्शन ए है लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप, ऑप्शन बी है पोटेशियम नाइट्रेट का पीला अवक्षेप, ऑप्शन सी है आयोडीन गैस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। प्रकाश संश्लेषण को किस प्रकार की अभिक्रिया कहा जाता है? ऑप्शन ए है प्रकाश रासायनिक, ऑप्शन बी है ऊष्मशोषी, ऑप्शन सी है ऊष्मक्षेपी, ऑप्शन डी है ऑक्सीकरण। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश रासायनिक।